एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट 2021 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे हम लोग डेली 30 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी एग्जाम में जितने भी जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं यूपी टेट के, उन सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो ना केवल यूपी टेट में आए हैं बल्कि अदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। साथ ही अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और उससे संबंधित आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसकी भी तैयारी करवा देंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि निमिष शब्द का पर्याय है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निमिष का मतलब होता है क्षण, क्षण या फिर पल। तो निमिष का अर्थ है पल या क्षण। अगला देखते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो कपट शब्द का संधि विच्छेद होता है निह धन कपट, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। तो जब उपसर्ग छांटना हो या प्रत्यय छांटना हो तो मूल शब्द जो होता है उसको अलग कर लीजिए। इसमें मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है अंत, और अंत में उपसर्ग लगा है अति। अति उपसर्ग लग के ये बन जाता है अत्यंत। तो इसीलिए इसमें उपसर्ग क्या है? तो अति उपसर्ग है। जब भी कभी आपको उपसर्ग या प्रत्यय छाटने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसमें जो मूल शब्द है उसको अलग कर लिया करिए, अपने आप उपसर्ग और प्रत्यय अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया। इसमें जो है भाववाचक भाववाच्य है। इसमें ना कृत है, मतलब ना ये कर्ता के द्वारा हो रहा है, ना इसमें कोई कर्म छुपा है, इसमें भाव छुपा है, तो इसीलिए भाववाच्य है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी सही है आपकी ऑप्शन नंबर बी में। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें र नीचे लगता है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, उपत्यका का अर्थ है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। उपत्यका क्या होती है? पर्वत के पास की भूमि। अगर ऑप्शन में उपत्यका नहीं है तो तराई भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको उपात्यका या फिर तराई भी कहते हैं। तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है वो उपात्यका या तराई कहलाती है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उद्यांचल कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वो उद्यांचल कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे छुपता है वो अस्तांचल कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिए, जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उद्यांचल है, जिस पर्वत के पीछे छिपता है सूर्य वो अस्तांचल है। पर्वत के पास की भूमि जो है वो उपात्यका या तराई कहलाती है। और पर्वत के ऊपर की भूमि अगर आ जाए, पर्वत के ऊपर की भूमि, ये भी बहुत पूछा जाता है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो पर्वत के ऊपर की जो भूमि है वो आदित्यका कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित है, जिसकी पूर्व से आशा हो वो प्रत्याशित है। नेक्स्ट देखते हैं, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगा का उच्चारण स्थान है, तो नासिक उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है, तो गोधूम का तद्भव है गेहूं, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो देखिए, वनिता का प्रयोग जो है वो स्त्री के अर्थ में होता है। इसके साथ ही एक आपको और ट्रिक बता रही हूँ, जितनी भी मैगजीन आती हैं जो कि एक तरीके से जो आप लोगों ने देखा पहले न्यूज़पेपर में वीकली एक निकलती थी मैगजीन, जो कि सैटरडे एंड संडे को एक पतली सी मैगजीन निकलती थी। तो उसमें क्या रहता था, रेसिपी रहती थी या बुनाई की डिजाइंस वगैरह रहती थी, बाकी थोड़ी बहुत कहानियाँ वगैरह रहती थी। तो जितनी भी मैगजीन होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, वो स्त्री की पर्यायवाची होती हैं। जितनी भी मैगजीन है वो मोस्टली स्त्री की पर्यायवाची होती है। वनिता आपको याद होगा, पहले एक मैगजीन निकलती थी, वनिता हो जाए, सखी सहेली हो जाए या सहेली हो जाए, तो ये सारे ही जो शब्द होते हैं वो स्त्री के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो जितनी भी मैगजीन होती हैं जो कि एक तरीके से गृहिणी, एक निकलती थी, गृहिणी निकलती थी, आपको याद होगा, तो ये सारी जो है वो स्त्री के अर्थ में होती हैं।
ये सारी घरेलू मैगजीन्स होती हैं जो पहले न्यूज़पेपर में निकलती थी। तो मोस्टली जो मैगजीन होती हैं उनके जो नाम होते हैं वो स्त्री के अर्थ में होते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में है, तो स्त्री के अर्थ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है मुकुंद का पर्याय है, तो मुकुंद जो होता है विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहरे नालिनी तू कुम्हालनी तेरी ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है, कई बार आ चुकी है, ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो शुद्ध जो है वो बारात होता है और वसंत होता है। बारात से भी ज्यादा शुद्ध जो होता है वो वर यात्रा होता है। अगर बारात ना हो तो वर यात्रा सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्ध स्वर क्या है, तो या और वा जो होते हैं वो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होने का अर्थ है कि अपराधी का शंकाग्रस्त होना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए दो चीजें यहां से आपको सीखने को मिलेगी। एक ही बात या फिर एक ही वाक्य को जहां पे दोहराया जाए तो इसको पिष्ट पेषण कहते हैं। पिष्ट पेषण का मतलब होता है कि एक ही बात को दोहराना या फिर एक ही वाक्य को दोहराना। इसके साथ ही पुनरुक्ति वहां पे होती है जहां पर एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाए। तो अगर शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वो पुनरुक्ति कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पुनि पुनि, तो यहाँ पर पुनि शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है, एक बार पुनि और ये इधर एक बार दो मतलब दो बार ये पुनि पुनि हो गया। तो शब्द की जहां पर आवृत्ति हो वो पुनरुक्ति कहलाता है। जहां पर कोई भी बात या फिर वाक्य की आवृत्ति हो तो उसको पिष्ट पेषण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, पिष्ट पेषण। अगला देखते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो जो बुद्धिहीन है वो एक विशेषण है। बुद्धि से हीन, तो ये किसका विकल्प सही, इसका विकल्प कौन सा सही है, तो इसका विकल्प सही है विशेषण। अगला देखते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो छत से ईंट गिरी, तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कुटुश भी है और विचार प्रवाह, ये तीनों ध्यान रखिएगा। कभी ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमार रासु किसकी रचना है, तो परमार रासु जगनिक की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हनी गावो मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है, तो कुतवुन की रचना है, ये ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। जयसी की आप लोग जानते, पद्मावत बहुत ही एक प्रसिद्ध इनकी रचना है जयसी की। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये जो ऑप्शन नंबर ए में है अंतरराष्ट्रीय, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है, सभी लोग जानते होंगे कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है कि दोनों ओर मुसीबत का होना, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है। अगर आ जाए रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि जी ने की है। नेक्स्ट देखते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया था। उन्होंने कहा आदिकाल को वीर गाथा काल। नेक्स्ट देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, उत्कर्ष का जो विलोम है वो अपकर्ष है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है। कादम्बनी के संपादक कौन है, तो कादम्बनी के संपादक जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट।
आपको कैसे लगे कमेंट के जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, हम आपकी उसकी भी प्रैक्टिस करा देंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।